एक समय की बात है। एक गांव में एक क्रूर जमींदार रहता था। वह गांव के भोले भाले किसानों का खूब शोषण किया करता था। एक दिन किसान जमींदार के घर आते हैं। जमींदार साहब नमस्कार, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं एक गरीब किसान हूँ। मुझे खेती करने के लिए कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है, जिससे मैं बीज खाद खरीद के लाऊंगा। हम तो बैठे ही इसी काम के लिए हैं। मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगा, पर ब्याज तुम्हें मेरे अनुसार देना पड़ेगा। क्रूर जमींदार ऊंचे सूद पर रकम ले जाने के लिए कहता है और दोनों किसान घबरा जाते हैं। अरे हुजूर, ऐसे में तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जो भी हम फसल बेचकर कमाएंगे वो तो सारा ब्याज ही भरने में खत्म हो जाएगा। तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे हुजूर? भाई फिर रहने दो। अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना तो घर पे जाके मरो। मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। जमींदार ने किसानों के खातों में फर्जी रकमों का लेखा जोखा दर्ज कर रखा था। रकम न चुकाने पर अब तक वह कई किसानों के खेत अपने नाम कर चुका था। अब तक उस जमींदार ने गांव के कई किसानों को बेघर कर दिया था। ऐसे ही बाकी किसानों की तरह चंदन नाम का किसान भी जमींदार के शोषण का शिकार हो जाता है। अरे ओ चंदन, क्या हाल चाल? तुमने तो ब्याज भी नहीं चुकाया इस महीने का। अब तुम्हारे सारे खेतों पे हक मेरा है, क्योंकि तुमने ब्याज नहीं लौटाया समय पर। क्रूर जमींदार ने चंदन के सारे खेत हड़प लिए। ये सब जानने के बाद मानो चंदन के जीवन में जैसे तूफान आ गया हो। घर पे जाके अपने घर वालों को क्या बताऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी सारी खेती चली गई, मैं बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो बेघर हो गया। अरे कमला, हमारे सारे खेत चले गए। उस क्रूर जमींदार ने हमारे सारे खेत हड़प लिए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब हमें ये गांव छोड़ के जाना चाहिए। उस जमींदार को तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। उसने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? हमारा घर बार सब कुछ छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? उस दुष्ट जमींदार को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे ही चंदन जैसे कई परिवार क्रूर जमींदार के कारण बेघर हो जाते हैं। एक बार एक संत महाजन उसी गांव की ओर आ रहे थे। तभी अचानक संत महाजन की नज़र चंदन और उसके परिवार पर पड़ती है। अरे बच्चों, तुम इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या बात है? और इस दशा में तुम कहाँ जा रहे हो? बताओ। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो दुष्ट मनमाने ढंग से ब्याज दरों को बढ़ा रहा है, जिससे गांव के सारे किसान बहुत परेशान हैं। कई किसानों ने आत्महत्या कर दी और कई किसान गांव छोड़कर चले गए। आप ही कुछ समाधान बताइए प्रभु। यह सब सुनकर संत महाजन की आंखें भर आई। अब तुम निश्चिंत हो जाओ बेटा। उस जालिम जमींदार को मैं सबक सिखाऊंगा। दूसरे दिन से संत जी ने प्रतिदिन उस गांव में प्रवचन देना शुरू कर दिया, जिससे जमींदार भी प्रभावित हुआ। असत्य फूस की ढेर की तरह होता है। सत्य की एक चिंगारी उसे भस्म कर देती है। प्रवचन की समाप्ति पर सभी श्रोतागण घर लौट गए। रात्रि में जमींदार को नींद नहीं आ रही थी। संत महाजन के प्रवचनों वाली बात बार बार उसके कानों में टकरा रही थी। जमींदार मन ही मन समझ चुका था। अब मैं समझ गया हूँ। पाप की कमाई का घड़ा भर चुका है। पाप के घड़े का फूटना निश्चिंत है। अचानक उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने गरीब कृषकों की जमीन व
घरों को लौटाने का संकल्प कर लिया था। सुबह होते ही जमींदार प्रवचन स्थान पर पहुंच जाता है। बच्चों, जीवन में कभी भी किसी को कष्ट मत दो। जीवन में सबकी मदद करो। अपने से गरीब लोगों का सहारा बनो। उनको किसी को सता के मिला धन किसी काम का नहीं, उससे तुम्हें दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं। आपके कल के प्रवचन से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। उसी के मुताबिक मैं अपना व्यवहार बदल रहा हूँ और गरीब कृषकों की गिरवी जमीनें उन्हें फिर से लौटा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बालक, सदैव खुश रहो और सदैव गरीबों की मदद करो। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूँगा। भगवान तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर दे, तुम्हें सद्बुद्धि दे। हे महाजन, आज से मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। आज से मैं गरीबों की मदद करूँगा। संत की बातों से जमींदार काफी बदल चुका था। वह संत की प्रेरणा पाकर बिल्कुल ही बदल गया। उसने सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया था।